क्या देखा कराची में? कराची में मेरा शो हुआ था, बहुत सारा पैसा देखा। आने वाले टाइम में एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो भी होने वाला है कि लोग उस बंदे को गिरते हुए देखना चाहते हैं कि 4 से 5 करोड़ रुपए इस मूवी ने पाकिस्तान से कमाई कर ली है और ये सुल्तान के बाद सबसे बड़ी ओपनिंग वाली मूवी बन चुकी है। क्योंकि पंजाब एक ऐसा प्रांत है जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। मतलब कि भाई किसी भी इस देश के स्टेट ने इतना दुख नहीं झेला होगा जितना पंजाब के लोगों ने झेला होगा। बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये चीज़ खुल के बोल दी है कि दलजीत दोसांझ हमारे देश के एक एसेट हैं। साथ में इंडिया के जो लीडर्स हैं उनकी दोस्ती भी चल रही थी, बिरयानी भी चल रही थी, खाना पानी मिठाइयां एक्सचेंज करी जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कई सारे फाइटर जेट गिरे गए। तो भाई अगर कोई अपने देश के किसानों के साथ खड़ा मिले तो वो खालिस्तानी है। अगर कोई अपने देश या फिर अपनी कम्युनिटी के ऊपर कोई मूवी बनती है उसको सपोर्ट करे तो वो खालिस्तानी है। अगर वो अपने गानों में शराब जैसे जो शब्द हैं या फिर दारू जैसे जो शब्द हैं वो यूज करे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बॉलीवुड में ये सब चीजें तो अलाउड है ही नहीं, तो भी वो खालिस्तानी है। और अगर कोई अपने देश के प्रोड्यूसर का पैसा लगवा के एक मूवी बनवा दे जो कि हमले से पहले ही बनी हो और उसको प्रमोट करे तो भी वो खालिस्तानी है। मतलब कि भाई अगर आप कुछ भी कर लो, जब तक आप एक पार्टी को ज्वाइन नहीं कर लोगे और अगर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से हो तो आप खालिस्तानी ही रहोगे। इसका मतलब ये है कि भाई आप एक तबके के हमेशा से टारगेट पे रहोगे। भाई उस तबके के जो लोग हैं वो देश के हमेशा से साथ रहे हैं और उनके ऊपर भद्दे भद्दे जो कमेंट्स हैं, जो जोक्स हैं, वो सब किए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भाई पंजाब के बारे में। भाई पंजाब के जो लोग हैं उन्होंने हमेशा से हिंदुस्तान का साथ दिया है, हमेशा से आर्मी की जो टॉप पोस्ट हैं उस पर उन्होंने काम किया है। पूरा जो देश है, क्योंकि अगर आप देखो हिंदुस्तान को तो टॉप की साइड पे पंजाब है और पंजाब हमेशा से इन्वेडर्स से प्रोटेक्ट करता हुआ आया है। तो भाई उनके ऊपर सवाल खड़ा करना कि क्या वो नेशनलिस्ट हैं, क्या वो पैट्रियट हैं या नहीं है, भाई ये अपने आप में सवाल ही गलत है। लेकिन जिस तरीके से अभी आप ऑपरेशन सिंदूर की जिस तरीके से खबर आ रही है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो उसमें हमारे कई फाइटर जेट गिरे थे और ये चीज आर्मी की जो चीफ हैं वो खुद भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से परत दर परत खुलती चली आ रही है तो भाई ऑपरेशन सिंदूर में जेट्स गिरे क्यों? अभी भाई जब मलेशिया में इंटरव्यू किया गया कुछ जर्नलिस्ट ने तो ये चीज़ पता पड़ी है कि भाई जो पॉलिटिकल होल्ड की वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। मतलब कि ये है कि पॉलिटिक्स के जो सबसे बड़े सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला था कि आपको बस जो आतंकी जो हमलों की जो कैंप है वहीं पे ही अटैक करना है, वहाँ की जो आर्मी है उसके ऊपर किसी भी तरीके का हमला नहीं किया। और इसी वजह से वो लोग रेस्ट्रिक्ट हो गए थे, क्योंकि वहाँ की जो आर्मी थी और वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनको ये चीज़ पता पड़ गई थी कि इंडियन आर्मी के जो जेट्स हैं वो उड़ रहे हैं और उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया था। तो भाई रिवर्स में वो हमला नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल होल्ड की वजह से। और ये चीज़ भाई बहुत टाइम पहले से टारगेट भी करी जा रही है। जो इस टाइम जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि भाई पहले की गवर्नमेंट ने ये सारे रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे और इसी वजह से इंडिया कभी भी जवाबी हमला नहीं कर पाया। लेकिन जिस तरीके से भाई इनकी कलई जैसे खुलती चली आ रही है तो भाई इस टाइम के जो सबके पापा हैं और जो सबके सुप्रीम लीडर है भाई उनकी जो हिम्मत है वो देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी को जिस तरीके से बाद में बोला गया कि उन्हें फ्री हैंड दिया गया था वैसा कभी दिया ही नहीं गया। और उसका रिजल्ट क्या है? ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कई सारे फाइटर जेट गिरे गए। इस तरीके से दलजीत पाजी की जो मूवी है सरदारजी 3, जिसके बारे में इतना सारा जो ड्रामा ये सब रायता जो फैला रखा है दुनिया भर का, भाई उसको टारगेट किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर की वजह से कि उस टाइम पे हानिया आमिर ने हमारे जो देश है उसके ऊपर कई सारे भद्दे जो कमेंट हैं वो किए थे। लेकिन इसके बारे में दलजीत पाजी खुद ये बता चुके हैं कि भाई ये मूवी की शूटिंग ऑलरेडी फरवरी में चल रही थी, तो इसका इससे कोई भी मतलब नहीं है। और उस टाइम तो मैं ये बता दूं भाई इंडिया पाकिस्तान के मैच भी चल रहे थे, साथ में इंडिया के जो लीडर्स हैं उनकी दोस्ती भी चल रही थी, बिरयानी भी चल रही थी, खाना पानी मिठाइयाँ एक्सचेंज करी जा रही थी, सारे जितने जो त्यौहार हैं वो एक साथ में मनाए जा रहे थे। लेकिन इस हमले के बाद पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सारी चीज़ें तोड़ दी गई थी, सारे रिश्ते नाते। लेकिन अगर आप मूवी के बारे में देखो तो भाई उसमें जिसका पैसा लगाया वो खुद एक इंडियन है, उसमें पैसा इंडियन लगाया। तो भाई क्या केवल दलजीत पाजी की गलती है कि उन्होंने हानिया आमिर को कास्ट करा? दलजीत पाजी का उस मूवी में काम क्या है भाई? उस मूवी में काम है एक्टिंग करना, गाने गाना या फिर अपना जो काम है उसे लेके हटना। कास्टिंग का काम उनका थोड़ी ना है, ना ही उन्होंने उस मूवी में पैसा लगाया। तो भाई इतनी बड़ी कास्ट मतलब 300 से 400 लोग उस मूवी को बनाने में लगे होंगे और केवल टारगेट पे आ रहे हैं दलजीत पाजी के, भाई इनकी वजह से मूवी ऐसी हुई। और मैं ये बता दूं उसके जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उन्होंने अच्छा खासा दिमाग लगाया कि भाई अब ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, ये मूवी नहीं चलेगी। लेकिन पाकिस्तान ने ये मूवी हाथों हाथ एक्सेप्ट कर ली और उसका रिजल्ट आज की डेट में क्या हो रहा है भाई? ये मूवी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। मतलब पाकिस्तान में इस मूवी ने $500,000 यानी $5 लाख इस मूवी ने कमा लिए हैं। मतलब कि 4 से 5 करोड़ रुपए इस मूवी ने पाकिस्तान से कमाई कर ली है और ये सुल्तान के बाद सबसे बड़ी ओपनिंग वाली मूवी बन चुकी है। मतलब ऐसा धमाका कि भाई वो लोग अपनी जो दीदी हैं हानिया आमिर उनको दलजीत के साथ इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और हिंदुस्तान में उसके ऊपर टोटली बैन लगा पड़ा है। और मैं ये बता दूं उसने वर्ल्ड वाइड जो कमाई है वो भी अच्छी खासी 11-12 करोड़ की जो है बताई जा रही है। अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस कर लिया है। तो भाई इसी के साथ ये मूवी तो हो चुकी सक्सेसफुल, कितना भी जोर लगाने के बाद भी, जबकि इंडिया में रिलीज भी नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ जो एक तबका है भाई
भाई जो एक बहुत बड़ी एक फौज है जो कि दलजीत पाजी के नाम से ही चिढ़ती है, क्योंकि जब उनके इंडिया में कॉन्सर्ट हो रहे थे तब भी कुछ ना कुछ जो कंट्रोवर्सी है वो आए दिन क्रिएट होती जा रही थी किसी ना किसी बात पे कि भाई इन्होंने दारू वाले गाने गा दिए, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। और उसके बाद इस टाइम वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दलजीत पाजी के ऊपर कमेंट करें क्या, क्योंकि एक्चुअल में अभी कभी खबर ये आ रही है कि भाई बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये चीज़ खुल के बोल दी है कि दलजीत दोसांझ हमारे देश के एक एसेट हैं। मतलब कि ये भाई वो ट्रेडिशन जो कल्चर है हमारे देश को, उसको हमेशा से प्रमोट करते चले आ रहे हैं और उनके ऊपर पेट्रियोटिज्म का क्वेश्चन करना ही गलत है। वो एक प्योर नेशनलिस्ट हैं, उनके ऊपर सिख की जो शान है, जो पगड़ी है वो हमेशा रहती है, साथ में भारत का जो झंडा है वो हमेशा रहता है, साथ में पंजाब को भी वो हमेशा से प्रमोट करते चले आ रहे हैं, क्योंकि उनका अपने लैंड के प्रति जो प्यार है वो हमेशा से रहेगा। अब उस चीज़ से जो पाकिस्तानी लोग हैं वो इतना ज़्यादा मिलते जुलते, क्योंकि पंजाब एक ऐसा प्रांत है जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। मतलब कि भाई किसी भी इस देश के स्टेट ने इतना दुख नहीं झेला होगा जितना पंजाब के लोगों ने झेला होगा। मतलब कि आप अपनी देश की धरती को आधा आधा बांट रहे हो और सब चीज़ जबकि सेम है, जबकि खाना पीना रहना बोली सब कुछ सेम है, और उनसे आपको दोबारा से दुश्मनी लड़नी है और आप एक कल्चर को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो। तो भाई कोई चीज़ के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता कि किसने क्या खोया क्या पाया। भाई साउथ की स्टेट्स का तो कभी कोई ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है, तो बाकी की जो स्टेट्स हैं जैसे यूपी है, एमपी है, जहाँ से भाई ये ज़्यादातर जो लोग हैं, जो छपरी जो लोग हैं भाई, जो कमेंट करने आ जाते हैं कि दलजीत दोसांझ की भाई नेशनलिटी बताओ या फिर इनका जो पासपोर्ट है उसके रिवोक कर दो या फिर उसे हटा दो, तो भाई उनका कोई सेंस ही नहीं बनता है, उनका कोई भी कैरेक्टर नहीं है। और अगर आप हिपोक्रेसी की बात करो तो भाई सीमा हो चुकी है इस टाइम पे, क्योंकि आने वाले टाइम में एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो भी होने वाला है। तो भाई अगर दलजीत दोसांझ की मूवी कैंसिल होनी चाहिए तो इस हिसाब से जो इंडिया की जितनी जो टीम है उनका जो पासपोर्ट है वो भी रिवोक कर देना, उनको भी हमें अपने देश से जो है भगा देना चाहिए। क्योंकि वो पाकिस्तानी जो प्लेयर हैं उनके साथ मैच कर रहे हैं, जबकि इतने बड़े हमला हो गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि हमारे जो सुप्रीम लीडर थे वो एयरफोर्स को खुली छूट नहीं दे पाए थे और बाद में वो ड्रामेबाजी कर रहे थे अपने वोट्स के लिए कि भाई ऐसा नहीं है, हमने जो है खुली छूट दी थी। तो आप सोच सकते हो भाई हिपोक्रेसी की कितनी बड़ी सीमा हो चुकी है। भाई ये सब एक्चुअल में चल क्या रहा है, भाई एक्चुअल में बात ये है कि एक जलन देखी जा सकती है, क्योंकि भाई अब जैसे आप सिद्धू मूसेवाला का देख लो, भाई सिद्धू मूसेवाला की जो लेगेसी है उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो हर जगह पे है, हर देश में, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। तो भाई उस लेवल की कॉम्पिटेंस कोई भी क्रिएट नहीं कर पा रहा है। मतलब सिद्धू मूसेवाला ने क्या बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनके सामने जाके हाथ फैलाए थे कि मेरे को काम दे दो, मेरे को म्यूजिक दे दो, ये दे दो। भाई उन्होंने बिना किसी चीज़ के अपना जो म्यूजिक है वो खुद क्रिएट किया, अपनी मेहनत से क्रिएट किया, और यही चीज़ दलजीत पाजी के भी साथ है। भाई दलजीत पाजी ने अपना जो म्यूजिक है वो बिना किसी के फोर्स के, बिना किसी की सोर्स के, बिना किसी जुगाड़बाजी के अपना म्यूजिक खुद क्रिएट किया है। तो उस बंदे को चैलेंज करने की हिम्मत किसी में नहीं बचती, और उसको आप उसकी पेट्रियोटिज्म से आप बार बार ये बोलो कि भाई वो देश के खिलाफ है, वो खालिस्तानी है, वो एंटी नेशनल है, ये है वो है, भाई इन सब चीज़ों का कोई भी महत्व नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में भाई लोगों के अंदर चुल ये है कि लोग उस बंदे को गिरते हुए देखना चाहते हैं कि भाई वो इतना बड़ा स्टार कैसे बन गया। भाई कुछ लोग ये बोलेंगे कि बस वो एक सिंगर है, नहीं भाई वो एक्चुअल में सिंगर नहीं है, वो एक्चुअल में दुनिया भर में एक फेमस मेगा स्टार है। क्योंकि अगर आप मेट गाला देख लो जिस तरीके से वो सामने आए थे, उसके बाद आप कोचेला देख लो, फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया था, उसके बाद जिमी फैलन का शो देख लो, मतलब दुनिया के जितने बड़े बड़े जो शोज़ हैं जिसमें कि एक बड़े बड़े स्टार्स आते हैं भाई उसमें दलजीत दोसांझ का नाम है। मतलब बॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं ना उनका भी उसमें नाम नहीं है। तो इस चीज़ को चैलेंज करना कि भाई वो देशद्रोही है, भाई ये एक एक्चुअल में अपनी जो लोकप्रियता के लिए सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, और एक एक्टर को या फिर एक कम्युनिटी को टारगेट करना ये उनका काम बन चुका है। क्योंकि भाई वो उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते, और जिससे कोई इंसान कॉम्पीट नहीं कर सकता ना वो उससे जलता है। जेलसी वहीं उत्पन्न होती है जहाँ पे कोई किसी से ऊपर होता है। मैं ये बता दूँ बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने कि दलजीत दोसांझ के इस मूव को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। उन्होंने ये कहा है कि भाई दलजीत दोसांझ का काम नहीं था उस मूवी में किसी भी एक्टर को कास्ट करना, उनका काम था अपना काम करना, उस मूवी में अपनी जो एक्टिंग है, जो गाने हैं वो सब गाना। तो भाई केवल उस चीज़ के नाम पे कि भाई दलजीत दोसांझ ने ऐसा कर दिया, एक टारगेट लेके उस मूवी को बॉयकॉट करना या फिर उस मूवी का बिजनेस खराब करना जिसमें कि अपने देश के लोगों के ही पैसे लगे हुए हैं, भाई ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। और लेकिन उन्होंने एक बर्नौल वाली जो चीज़ है वो ये और बोल दी है कि भाई जो भी लोग ये कह रहे हैं ना कि गो टू पाकिस्तान, तो भाई जिसको भी उस मूवी से प्रॉब्लम है ना वो खुद ही कैलासा में जाके चला जाए। मतलब कि ये भाई वो ये कह रहे हैं गो टू कैलासा, क्योंकि कैलासा में भाई प्योर एकदम जो हिंदू राज है वो चल रहा है, वहाँ पे सब कुछ राम राज्य के हिसाब से चल रहा है। लेकिन भाई हिंदुस्तान केवल एक ही का नहीं है, भाई हिंदुस्तान सबका है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के लोग हों जिनको कई लोग चिढ़ा सकते हैं, चाहे वो सिख भाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, भाई किसी भी धर्म का कोई भी हो, भाई हिंदुस्तान सबका है, किसी एक धर्म का नहीं हो सकता। तो इसे बांटने की जो साजिश है इलेक्शन के लिए, वोट्स के लिए जो करी जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है, उसमें कुछ भी किसी को कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। आप लोग की क्या राय इस चीज़ के बारे में, आप लोग कैसे सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।